सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 के पाठ 18 अविकारी शब्द अर्थात अव्यय शब्द को पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप इसे अपने हिंदी 1 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 98 में देख सकते हैं। पाठ 18 अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्द बच्चों, अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं। चाहे अविकारी शब्द आए या अव्यय शब्द आए, दोनों एक ही होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द किसे कहते हैं यह जानेंगे। साथ ही साथ अव्यय के भेद, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं इसे हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, भेद क्या है, यह हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाठ, जैसे पाठ का नाम है अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी मैंने बोला कि अविकारी। पहले जानेंगे, देखिए अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अ जोड़ विकारी, अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अ जोड़ विकारी। विकारी बच्चों, विकारी का अर्थ होता है जिस वाक्य में जिस शब्द से परिवर्तन आ जाए, और अ यदि आ जाए, अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं। विकारी का अर्थ होता है जिससे वाक्य में परिवर्तन हो जाए, परंतु जब अ लग जाए तो इसका अर्थ होगा कि जिससे वाक्य में कोई परिवर्तन न आए। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात मैंने बताया कि अविकारी शब्द वैसे होते हैं जिससे कोई परिवर्तन या विकार न हो। मैंने लिखा है कि अविकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। जैसे धीरे धीरे, मैंने कहा कि सीमा धीरे धीरे चलती है, तो देख सकते हैं कि सीमा स्त्रीलिंग है लेकिन धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे। लेकिन मैं कहूँ कि मोहन धीरे धीरे चलता है, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वैसे शब्द जिस मैंने कहा कि विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन होना, लेकिन यदि अ लग जाए तो अविकारी, मतलब जिससे वाक्य में कोई विकार या परिवर्तन ना हो। उसी प्रकार तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि वे शब्द जिसमें लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो वैसे शब्द जिससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वचन, एक वचन, द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही काल, भविष्यकाल, भूतकाल या वर्तमान, अर्थात वैसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान प्रयोग होते हैं। वचन में चाहे वो एक वचन हो या द्विवचन, दोनों में समान प्रयोग होते हैं, वैसे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी बताया कि सीमा धीरे धीरे चलती है, लेकिन मैं जब कहूँ कि मोहन धीरे धीरे चलता है, तो आप इस दोनों वाक्यों में तुलना कर सकते हैं कि सीमा के लिए भी धीरे धीरे चलती है का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे, लेकिन मोहन के लिए भी धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन दोनों वाक्यों में कि धीरे धीरे अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे शब्द है वह अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, क्योंकि वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर अविकारी शब्द की परिभाषा लिखी है, वह इस प्रकार है। जैसे बच्चों मैंने बताया कि वैसे शब्द जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अर्थात लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बोला कि अविकारी, अ का अर्थ भी होता है बच्चों नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना। तो किसी प्रकार का वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और काल के रूप से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद, अर्थात अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से बच्चों अव्यय के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? अव्यय
के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अवयव के 4 भेद होते हैं। अर्थात अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण। आप देखिए कि अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। आप इन शब्दों को, इन भेदों के नामों को याद करेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और अंतिम है चौथा विस्मयादि बोधक। तो आप इन भेदों के चारों नाम को याद करेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। तो मूल रूप से बच्चों अभी आपको कक्षा 5 में केवल क्रिया विशेषण अवयव के पहले भेद को पढ़ना है। अवयव के पहले भेद को पढ़ना है। अब मैं अवयव के 4 भेद मैंने बताया, उसमें मैं पहले भेद क्रिया विशेषण को बता रही हूँ। अब जानेंगे कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। आखिर बच्चों आपने पिछली कक्षा में विशेषण पढ़ा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर क्रिया विशेषण होता क्या है। विशेषण बच्चों अलग चीज हो गई और क्रिया विशेषण, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से क्रिया और विशेषण को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। आप नाम को यहाँ पर इसे तोड़िएगा, यदि 2 भागों में विभाजित कीजिएगा, क्रिया जोड़ विशेषण। तो वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाए। तो मैंने क्रिया क्या होता है बच्चों? क्रिया किसी प्रकार का काम करना, पढ़ाना, आपका पढ़ना, हंसना, रोना इत्यादि क्रिया है। लेकिन मैं जो बोलूं कि सीमा जोर जोर से हंसती है, सीमा जोर जोर से हंसती है, तो मैंने क्या बताया कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है। क्रिया तो सीमा जोर जोर से हंसती है, तो सीमा हंसती तो है, वो क्रिया हो गया। सीमा हंसने का काम कर रही है, लेकिन कैसे हंस रही है? जोर जोर से हंस रही है। कैसे हंस रही है? जोर जोर से। वह होगा जोर जोर से, होगा क्रिया विशेषण। क्योंकि बच्चों वो सीमा जो है हंसने का काम तो कर रही है, लेकिन कैसे हंस रही है? जोर जोर से हंस रही है, तो जोर जोर से हो जाएगा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बतलाए कि व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है। तो वह शब्द जो बताए क्रिया का काम या काम किस प्रकार हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया की विशेषण कहते हैं। बच्चों हम क्रिया विशेषण को आप वाक्यों में किस प्रकार पहचानेंगे ये जानेंगे। पहला, प्रियांश प्रतिदिन स्कूल जाता है। प्रतिदिन, तो पहले आप इसे क्रिया विशेषण पहचानने की सबसे आसान विधि यह है कि प्रियांश प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाना क्रिया है, ठीक है, वो जाता है, वो जा रहा है तो जाने का काम कर रहा है, तो वो क्रिया है। लेकिन वो कैसे जा रहा है? वो प्रतिदिन जाता है। वह क्रिया की विशेषता क्या होगी? वह जाता है प्रतिदिन। वो प्रतिदिन मतलब रोज जाता है, तो वो ये प्रतिदिन हो जाएगा क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए कि वह स्कूल तो जाता है लेकिन रोज जाता है। दूसरा, वह सुबह जल्दी जल्दी उठता है। देखिए उठने का काम कर रहा है। पहले आप क्रिया चुनिएगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता जो होगी उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उठता है, वह सुबह जल्दी जल्दी उठता है। उठने का तो काम करता है, लेकिन किस प्रकार? जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है, खरगोश तेज दौड़ता है। आप देख सकते हैं कि खरगोश दौड़ता है, तो खरगोश दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन खरगोश कैसा दौड़ रहा है? तेज। खरगोश दौड़ने का तो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है कि दौड़ता तो है
लेकिन वह तेज दौड़ता है। आज हमें बहुत चलना है। आज हमें बहुत चलना है। तो देख सकते हैं बच्चों कि चलना, मैंने क्रिया आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो चलना होगा क्रिया, लेकिन कैसे चलना? बहुत। आज हमें बहुत चलना है। कैसे चलना है? बहुत दूर जाना है, बहुत। तो क्रिया की विशेषता बताई जाए कि बहुत जाना है, बहुत हो जाएगा क्रिया विशेषण। बच्चे ऊपर खेलते हैं। बच्चे खेलने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर, क्योंकि खेलने का काम क्रिया, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है राहुल कम खाता है। देख सकते हैं बच्चों, राहुल कौन सा काम कर रहा है? राहुल खाने का काम कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है? राहुल खाने का काम कर रहा है, लेकिन वो कैसा खा रहा है? वो कम खाता है। राहुल खाने का तो काम कर रहा है, परंतु कैसे खाता है? राहुल बहुत कम खाता है। तो कम हो जाएगा खाने का काम, ये क्रिया, लेकिन किस प्रकार खाता है? बहुत कम खाता है, हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है नेहा इधर उधर घूमती है। नेहा इधर उधर घूमती है, घूमने का काम करती है नेहा, परंतु कैसे घूमती है? इधर उधर घूमती है, इसलिए इधर उधर हो जाएगा क्रिया विशेषण। इस प्रकार बच्चों, आप सबसे पहले क्रिया विशेषण पहचानने की सबसे आसान विधि है कि आप पहले क्रिया चुनिएगा और फिर क्रिया किस प्रकार की जा रही है, धीरे धीरे की जा रही है, तेज की जा रही है, जोर से की जा रही है, कैसे खाया जा रहा है, बहुत कम खाना खाता है, ज्यादा खाता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, धीरे धीरे। इस प्रकार यहाँ वहाँ, इधर उधर, प्रतिदिन, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे इत्यादि ये सभी शब्द, दाएं बाएं इत्यादि सारे शब्द अव्यय शब्द हैं, जो ना स्त्रीलिंग के लिए परिवर्तन होते हैं, ना तो पुल्लिंग के लिए परिवर्तन होते हैं। वह इस प्रकार बच्चों मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को अविकारी शब्द बताया। साथ ही साथ क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण में बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे आप अपने हिंदी 1 की पुस्तक के पेज नंबर 99 में देख सकते हैं, क्रिया विशेषण के भेद। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना, लेकिन अ का अर्थ होता है नहीं, इसलिए अविकारी का अर्थ होता है क्रिया में, अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। वैसे शब्द जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन और काल में की दृष्टि से परिवर्तित ना हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि अवयव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। क्रिया विशेषण जिसमें वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए। मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्रिया चुनिएगा और क्रिया किस प्रकार की जा रही है, धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि अन्य उदाहरणों के माध्यम से मैंने क्रिया विशेषण को समझाया। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्रिया विशेषण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।